आम थी मगर इरादे ख़ास थे। और जो आज का मेरा कंटेंट है वो मोटिवेशन है, एक जद्दोजहद है, एक कामयाबी को जो है ना वो डिफ़ाइन किया गया है। और टारगेट ऑडियंस क्या है? नौजवान लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, लाइक हमारी स्ट्रगलिंग यूथ है। उन सब के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, सादा सी है, दिल को छू लेने वाला और मुतासिर कुन जो है ना वो कंटेंट है, तो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये सिर्फ जो है ना मैं आपके साथ एक कहानी नहीं शेयर करूँगी बल्कि एक इनकलाब है। ये ऐसी लड़की की कहानी है जो कल तक आम थी लेकिन आज ख़ास बन चुकी है, सिर्फ अपने ख्वाब नहीं, अपनी मेहनत और अपने इरादों की बदौलत। मैं चाहती हूँ कि मेरे मुल्क की हर लड़की, हर नौजवान, हर वो इंसान जो मायूस है उसे ये पता चले कि वो भी कर सकता है। ये वीडियो एक सच्ची दास्तान है, गुर्बत की, मेहनत की, आंसुओं की और आखिरकार कामयाबी की। ये उन लोगों के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें हौसले की ज़रूरत है, जिनके दिल में एक बड़ा ख्वाब है, जो मायूस हो चुके हैं। मेरा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि आपके दिल में छुपे ख्वाब को जगाना है। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक घरेलू लड़की ने लाखों कमाए, कैसे वियन और यकीन ने किस्मत बदला उसका जो है, कैसे एक आम इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ सहने का नाम नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने के लिए जो है ना आपको एक मौका लाजमी देता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं बल्कि एक जज्बा जगाना है। ये एहसास दिलाता है कि खुद पर यकीन होना चाहिए, सेल्फ बिलीविंग सिस्टम होना चाहिए। ज़िंदगी में हालात जैसे भी हों, कठिन हो, तन्हा हो या नामुमकिन लगने वाले, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और अगर आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी उन सब के लिए है जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से घबरा चुके हैं, जो हार मानने के करीब हैं, जो खुद पर यकीन खो बैठे हैं। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि कोई काम छोटा नहीं होता। सोच बड़ी हो तो रास्ते खुद बनते हैं, सोच बड़ी हो तो रास्ते खुद बनते हैं। नीयत साफ़ हो तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। डिटर्मिनेशन, वियन, नीयत और अल्लाह पर तवक्कल, यही इस जो है ना लाइक वीडियो की रूह है, यानी कि जो मेरा कंटेंट है उसकी रूह है। अगर एक आम लड़की लाखों कमा सकती है तो आप क्यों नहीं? बस हार नहीं मानी, ख्वाब नहीं छोड़ने और ख़ुद पर यकीन रखना है। ये वीडियो एक कहानी नहीं बल्कि हज़ार दिलों की आवाज़ है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों को अपनी हकीकत से आशनाई होगी। उन्हें पता चलेगा कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें कभी कोई नहीं जानता था लेकिन आज वो मिसाल बन चुके हैं। इस वीडियो से क़ारीन को फ़ायदा होगा, उन्हें ये समझ आएगा कि असल कामयाबी दौलत में नहीं हौसले में होती है। वो देखेंगे जिन्हें सोसाइटी ने नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, वो कैसे आगे निकल गए। वो देखेंगे जिन्हें सोसाइटी ने नज़रअंदाज किया, वो कैसे आगे निकल गए। उनकी खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उन्हें एहसास होगा अगर एक घरेलू लड़की या कमज़ोर समझी जाने वाली शख्सियत अपने आप को बदल सकती है तो गाइस हम भी बदल सकते हैं। ये वीडियो का एक ऐसा आईना है जो हमारे मुआशरे की हकीकत को, जो है दुनिया में कैसी कैसी जद्दोजहद करने वाले लोग मौजूद हैं, उसको डिफ़ाइन करेगी। वो किस हौसले से जीते हैं, वो लाइक कुछ लोग इस तरह के हैं कि किस हौसले से जो है ना अपनी कामयाबी को जो है ना हासिल करते हैं। नौजवान को अपनी ज़िंदगी को संजीदगी से लेने का जज्बा मिलेगा। वो ये सीखेंगे कि मायूसी के अंधेरों से निकल कर रोशनी की तरफ जाना भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। और इसके अलावा इस कहानी का हर सफ़ा एक ऐसा मैसेज देगा आपको, जो कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने वालों को नहीं, कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने वालों को नहीं बल्कि उन लोगों को मिलती है जो इन ख्वाबों के पीछे जीना सीखते हैं। अपने आप को पहचानिए, खुद ही की ताकत।
अगर तुम खुद को पहचान लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमने खुद को कभी पहचाना ही नहीं। हम दूसरों की कहानियों, दूसरों की कामयाबियों और दूसरों के ख्वाबों को देखते रहे और ख़ुद अपने अंदर छुपे ख़जाने को नज़रअंदाज करते रहे। ये खुद ही की होती है गाइस? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। खुद ही वो एहसास है जो कहता है मैं कुछ कर सकता हूँ। खुद ही क्या है? खुद ही वो एहसास है जो कहता है मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे अंदर भी सलाहियत है, मेरे अंदर भी कुछ एबिलिटीज़ हैं, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये खुद ही तो है जो एक आम इंसान को गैर मामूली बनाती है। अपनी हिम्मत को महसूस करें। हम अक्सर अपनी ताकत को दूसरों की ताकत से नापते हैं, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की सोच और यकीन है। जब आप खुद से बात करते हैं, खुद को हिम्मत देते हैं, जब आप अपनी अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, तभी आपको एहसास होता है कि मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ, मैं वाकई कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए। दूसरों से मुआवजा करना खुद पर जुल्म है। आपकी मंजिल अलग है और आपका रास्ता भी अलग है एज़ कम्पेयर टू उसके जिसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। वो जिस जगह पहुँचे, हो सकता है आप उससे भी बेहतर किसी मुकाम के लिए रेडी हो रहे हो। याद रखिए, कामयाबी का रास्ता वही पाता है जो अपना सफ़र ध्यान से जो है ना उसके ऊपर अपना फोकस रखता है, ना कि दूसरों की रफ्तार पर। खुद को कैसे पहचाने, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खुद से सवाल कीजिए, मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सलाहियतों को लिखें, उन्हें समझिए। अपनी छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट कीजिए। खुद को तस्लीम कीजिए। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया तुम्हें कैसे पहचानेगी? अपनी खुद ही को जगाओ, अपनी हिम्मत को पहचानो और अपने आप पर यकीन करो, क्योंकि तुम ही अपनी कामयाबी की असल कुंजी। रूहानी सुकून, अल्लाह की तरफ पलटने का सफ़र। जो अल्लाह की तरफ पलटता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। दुनिया की दौड़ में हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन दिल का सुकून कहीं ना कहीं खो जाता है। नींद आती है मगर चैन नहीं, मुस्कुराहट होती है मगर अंदर खुद एक जो स्पेस सी महसूस होती है। ये खला सिर्फ एक ही चीज़ से पूर्ण हो सकता है, वो अल्लाह की कुर्बत से। नमाज रब से मुलाकात का लम्हा है। नमाज महज फ़र्ज़ नहीं, ये एक राब्ता है। नमाज महज एक फ़र्ज़ नहीं, ये एक अल्लाह ताला से एक राब्ता है। एक ऐसा वक्त जब आप और आपका रब आमने सामने होते हैं। सजदा वो मुकाम है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा बुलंद होता है। नमाज हमें बताती है कि जो टूटा है अल्लाह उसे जोड़ सकता है, जो बिखरा है अल्लाह उसे समेट सकता है, जो खोया है अल्लाह उसे लुटा सकता है। दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, दुआ सिर्फ अल्फाज का एक मजमुआ नहीं, ये टूटे दिल की वो पुकार है जो सीधी अर्श तक जाती है। कभी कभार इंसान सिर्फ इतना कहता है, या अल्लाह बस तू है, और यही काफ़ी होता है पूरी तकदीर बदलने के लिए। तौबा वापस आने का एक दरवाज़ा है। दुनिया सब कुछ माफ़ करे या ना करे, अल्लाह हर लम्हा पुकार रहा होता है, ऐ मेरे बंदे लौट आ, मैं माफ़ करने वाला हूँ। तौबा से इंसान गुनाहों के बोझ से आज़ाद हो जाता है। तौबा करने से जो है इंसान